गुड इवनिंग एवरीवन। हम जो अभी है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारी जो इमोशनल कंडीशन है, हमारी जो सोशल कंडीशन है, या हमारे पास जितने जो लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे रिश्ते हैं, या यहाँ तक कि आप जो इवेंट्स होते हैं या जो एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हो डेली, ये सारी चीज़ें हमने खुद ही अट्रैक्ट की है जाने अनजाने में। तो अगर आप इस चीज़ से खुश नहीं हो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। अभी चेंज कैसे करोगे? चेंज वैसे ही करोगे जैसे रिवर्स थिंकिंग में करते हैं हम। जो आप कर रहे थे तो ये रियलिटी बनी, तो जो आप चाहते हो उसके पीछे कैसी सोच होनी चाहिए ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे बनना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोच बदलना है, कुछ और बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत ही नहीं। केवल ये एक सिंगल चीज़ अगर आपने बदल दी तो आपको आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी, एनवायरनमेंट बदल जाएगा, लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। जो चाहोगे आप वो वैसा ही हो जाएगा अगर आपने अपनी सोच चेंज की। तो सोच को चेंज करने से क्या होगा, लोगों को ये पता ही नहीं रहता है। और एक्चुअली क्या होता है, हम ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहे होते हैं। ये आपने कई बार देखा भी होगा कि हम चाहते जरूर हैं कि हम ऐसा सोचें, पर कितनी देर तक हम कॉन्शियस रह पाते हैं कि नहीं हमें अच्छा ही सोचना है। आप जब सुबह उठोगे तो लोगों से मिलोगे, सेम वही रूटीन अपनाओगे, वही सेम चीज़ें आएंगी। आप कैसे उस चीज़ को सेपरेट कर सकते हो? हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला सेपरेशन का ये एक तरीका बहुत अच्छा है, कॉन्शियसनेस। आप जितना इस तरह की वीडियो सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। देखो, ह्यूमन बिहेवियर कंटेजियस है। जैसे कोरोना कितनी तेजी से फैला, वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर बहुत तेजी से फैलता है। आपकी एनर्जी तुरंत वहाँ ट्रेवल करती है, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन तुरंत ट्रेवल करते हैं, उतनी ही स्पीड से करते हैं। तभी तो कई कई लोग बताते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे चुटकी बजाते हो जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी को ऊपर से यहाँ आने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपके मैनिफेस्टेशन में लगता है। क्वांटम वर्ल्ड में वो प्रूव्ड भी है, उसके कितने सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट देखोगे तो वो भी साबित कर चुके हैं ये सब चीज़ें। तो ये कोई ऐसा अनजाना या अनछुआ नहीं है, बहुत सारे लोग लिविंग प्रूफ है इन सब चीज़ों के। तो मैं बस यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो डेली रूटीन में भी जो आप रिएक्ट कर रहे हो उसको भी आप चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यानी जो सोचने का पॉइंट है उसको चेंज करके अट्रैक्शन के पॉइंट चेंज कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं इमेजिनेशन करना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जब आप रात को, वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप रात को अगर विजुअलाइजेशन करोगे या इमेजिनेशन करोगे कि मेरा दिन ऐसा ऐसा गया, जो मोस्ट सक्सेसफुल है वही इमेजिनेशन करना है, तो क्या होगा, वो एक तो आपने वाइब्रेशन वैसे ब्रह्मांड में डाल दिए तो सेम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ये लॉ है, उसको करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात कि फिर आपको कॉन्शियस नहीं भी रहो तो भी आपके पास वैसे ही पॉजिटिव लोग आएंगे, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। आप नोट करके देखना, इसको प्रैक्टिकल करके देखना, ये होता ही होता है। तो वो भी कर सकते हो। उससे क्या, आपकी कॉन्शियसनेस की लेवल बढ़ेगी। और जब आप कॉन्शियस रहोगे कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ऑलरेडी एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव। आप खुद पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाओगे। और इसमें मेहनत नहीं लगती, मैक्सिमम 66 डेज तक प्रैक्टिस करना है, नहीं तो 1 महीने 7 दिन। मैं तो बोलती हूँ पहले दिन से ही रिजल्ट मिलने लगते हैं। और वो दिन इतना अच्छा फील कराता है कि लगता है अगले दिन इसको और अच्छे से करना है, दूसरे दिन और इतना अच्छा गुजरता है कि तीसरे दिन लगता है और अच्छे से करना है। इस तरह से कुछ महीने बाद आप पूरे चेंज हो जाते हो, मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से आप चेंज हो सकते हो। आपकी सेल्स भी चेंज हो सकती, बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस ठीक हुई है। इतने सारे प्रूफ, इतनी सारी स्टोरी है कि सुनाने बैठो तो कम पड़ेगा। बट मैं उसका सार बताना चाहती हूँ आपको कि आप अगर कॉन्शियस रहोगे किसी भी चीज़ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, तो आप पूरी तरह से चेंज हो सकते हो, आपकी लाइफ भी पूरी तरह से बदल सकती है। तो वो चीज़ है सोच। अभी आप इसको इस इम्पोर्टेंस इसलिए देना है क्योंकि हम क्या हैं, हम रिसीवर हैं, हम वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर्स हैं।
यानी हमारा जो ब्रेन है वो वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। यानी हम जो सोच रहे होते हैं इसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, वाइब्रेशन रहते हैं, और ये स्पंज की तरह रहता है, या आप इसको कह सकते हो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ट्रांसमीटर क्या होता है, वहाँ से चीज़ों को फैलाता है, और रिसीवर क्या रहता है, वैसे ही आपको जो चीज़ें आसपास की हैं वो सिग्नल रिसीव करके आपको देता है। तो हमारा ये जो माइंड है ये स्पंज की तरह है। आप पॉजिटिव चीज़ों में स्पंज को रखोगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को सोख लेगा, आसपास नेगेटिविटी है तो वो उसको सोख लेगा जाने अनजाने में, क्योंकि स्पंज है, आप जहाँ प्लेस करोगे वो सोखेगा। यूनिवर्स ये कुछ मायने नहीं रखता या वो फिल्ट्रेशन नहीं लगाता है कि आपको अच्छी ही चीज़ें देना है, आपकी अटेंशन जहाँ जाएगी वो वही देगा। अगर आपकी अटेंशन नहीं चाहते हो ऐसी चीज़ों पे है तो वही आपकी लाइफ में आएगा। तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि बहुत कॉन्शियस रहिए अपने ब्रेन के लिए। स्पंज को आपको केवल पॉजिटिव चीज़ों से ही भर के रखना है, क्योंकि जाने अनजाने में भी वो लोग जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो, आप नहीं चाहते हो, फिर भी वो आपके ब्रेन में रिसीव होंगी। तो आपको प्रोटेक्टेड रखना है, ऐसे अपने फ्रेंड से आपको दूर रहना है जो नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैलाते हैं, या अपनी लाइफ में भी उन लोगों से दूरी बनाना है जो आपके वाइब्रेशन को बार बार नीचे लेके आते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों के साथ में आपको समय नहीं बिताना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, वो पहली चीज़ है कि यू आर अ इटर्नल बीइंग। आप माइंड हो विथ योर बॉडी, और इटर्नल बीइंग मतलब स्पिरिट, आत्मा। और जब आत्मा परमात्मा मतलब जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इससे जब हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है तो इन्फिनिट पावर और इंटेलिजेंस के मालिक हम बन जाते हैं। बस उसको असेस करने की देरी रहती है, और असेस किया जा सकता है। आप हमेशा इस तरह की एफर्मेशंस बोल सकते हो, आई एम प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल। जब आप इसको बार बार याद करोगे तो कॉन्शियसनेस में ही जाओगे आप, तो ये सारा इन्फिनिट इंटेलिजेंट अबंडेंस आपकी लाइफ में भी आने लगता है। तो पहली चीज़ यही है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है, आप जो भी चीज़ या जो भी सोच जितना ज़्यादा सोचोगे, जितने लंबे टाइम तक सोचोगे, वो उतना स्ट्रांग होगा। तो आप सोचिए, अभी इतने सालों से आप क्या सोचते आ रहे थे, वही आपका रियलिटी बन गया है, और उसको तोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के लिए आपको पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते आप, आपका ब्रेन तो काम कर ही रहा होता है, थॉट्स तो प्रॉपर कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं। आपको क्या करना है, धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स उसको डालते जाना है, और नेगेटिव थॉट्स अपने आप बाहर निकलती जाएंगी। और वो स्ट्रॉन्गर क्यों हुए, क्योंकि आपने लंबे टाइम तक उनको सोचा। तो अब आपको अच्छी चीज़ों को भी थोड़े लंबे टाइम तक तो सोचना पड़ेगा, बट एक चीज़ को याद रखिए, 100 बुरी चीज़ों के ऊपर एक अच्छी चीज़ भारी पड़ जाती है। तो आप पॉजिटिविटी का काम करना शुरू तो कीजिए धीरे, क्योंकि हम क्यों भारी पड़ जाती, क्योंकि वो ओरिजिनल सोर्स है हमारा, हम प्योरली आत्मा है, इटर्नल बीइंग है, हम एक्सटर्नल नहीं है। तो जब आत्मा का गुण उससे मिल जाता है तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है बहुत जल्द। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके बिलीव। देखो, सोच ही जब बहुत लंबी बन जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो वो बिलीव में कन्वर्ट हो जाती है। बिलीव मतलब हमारी मान्यताएं, या हमने जो सोच रखा है कि अगर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा ही होता है। तो उन मान्यताओं को भी ख़त्म करना जरूरी है। ज़्यादातर वो कैसे रहते हैं, नेगेटिव बिलीव रहते, पॉजिटिव बिलीव बहुत कम रहते हैं। तो वो नेगेटिव बिलीव कैसे बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश होती है तभी से हमारे ऊपर बाउंडेशंस लगाने शुरू हो जाते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तभी से बोलने लगते, नहीं ऐसा नहीं करना, गंदे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। बड़े होने के बाद में भी बोलते, नहीं नहीं ये नहीं करना है, इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक बाउंड्री बनाते जाते हैं, लिमिटेशन सेट करते जाते हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में, वो कॉन्शियस माइंड से फील होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो प्रोग्राम सेट हो चुका रहता है हमारे सोचने का, फील करने का। तो उसको बिलीव कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें हमारे पास अट्रैक्ट होंगी। अभी हम कुछ दिन अगर नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं और फिर भी हमारे अंदर बिलीव वही है,
उसको सबकॉन्शियस माइंड मान ही नहीं रहा है कि ये ट्रू है। जैसे आप एफर्मेशंस लिख रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो या पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हो, काम भी कर रहे हो, पर रिजल्ट तो नेगेटिव ही मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से मिल रहा है, क्योंकि वो बिलीव ऑलरेडी बन चुका है। उसको तोड़ने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। रिपीटेशन सबसे अच्छा उपाय है। वो आज नहीं तो कल आप किसी चीज़ को रिपीट करते जाओगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज़ चला जाता है, उसको ट्रू मान ही लेता है। और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ें तो हैं ही सही, बहुत अच्छे से काम करती हैं, बस आपको प्रैक्टिकल करना है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जो नेगेटिव बिलीव है उसको भी आप तोड़ सकते हो। कैसे? क्योंकि कभी ना कभी वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी एक जेंटल थॉट रहे होंगे। जेंटल थॉट मतलब एक बहुत सॉफ्ट सी सोच। जैसे अभी आपको अचानक से कोई बोल दे आप बिलियनेयर हो, आपको कितना विश्वास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है। पर अगर आप इसको बार बार करते रहोगे, सालों तक उसको रिपीट भी करोगे, उसके अकॉर्डिंगली इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, काम करते जाओगे, तो हो सकता है 10 साल के आप 1-2 साल में ही बन जाओ। तो आखिर वो एक जेंटल थॉट कैसे कितनी बड़ी चीज़ बन के रहेगी। वैसे ही हमारे जो नेगेटिव बिलीव है ना, वो बहुत जेंटल थॉट रहते हैं, बट बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने के कारण वो बिलीव बन जाते। तो ऐसा बोलते हैं ना कि बिलीव ख़त्म नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। बस उसके लिए आप सोचिए कि वो भी तो एक छोटा सा थॉट है, छोटी सी चीज़। जैसे लोग मनी को अप्रिशिएट नहीं करते, वेल्दी लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, आई लव मनी। देखो किसी चीज़ में कोई नुकसान नहीं, हम किसी का गलत करके नहीं ले रहे हैं, हम एक अपना खुद का हिस्सा उसको क्लेम कर रहे हैं, जिससे हम खुद भी अपनी लाइफ अच्छी जी सके, दूसरों की भी हेल्प कर सके। इसमें क्या बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पैसे को ऐसे देखो जैसे एयर है, एयर कैसे हमारे चारों तरफ है, तो आपके पास भी उतना